कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम 1 कप से 1.25 कप के बराबर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है। 1.5 किलो का हम कोरमा बना रहे हैं चिकन का, तो आधा किलो हमारे पास प्याज हैं जिनको मैंने इस तरह बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। इनको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन कर लेना है इनको हमने। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अच्छी तरह से इसको यहाँ पे मिक्स कर दें और कवर किए बगैर आप इनको फ्राई कर लें। ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है, तो यहाँ से हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इनका ऑयल अच्छी तरह से यहीं पे निकाल लेना है, क्योंकि इसी ऑयल में बाकी हमने चिकन पकाना है। निकाल लेंगे इसको हम एक प्लेट में। चाहें तो आप बटर पेपर भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्याज हमने दोबारा यूज़ करने हैं। जो ऑयल होगा तो वो दोबारा से सालन में चला जाएगा। प्याज यहाँ से आपने सारे अच्छे से निकालने हैं, क्योंकि जो प्याज थोड़े बहुत अगर यहाँ पे आपके रह गए तो आपका सालन में से कड़वा जायका आएगा। अच्छी तरह से यहाँ से सारे प्याज आपने निकाल लेने हैं। प्याज़ों को आपने खुले बर्तन में अच्छी तरह से फैला लेना है और उनको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद ये प्याज आपके बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। उसी पैन में और उसी घी में हमने डाल देनी है ये 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 अदद लौंग, 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते और 2 स्टिक दालचीनी की। घी हमारा गर्म है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है मसालों की, ताकि अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाए। यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। उसके बाद मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। ये देखिए कोरमे का जो चिकन आपने करना है ना, उसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए। ये इसमें डाल के इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना और मीडियम फ्लेम पे इसको आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। चिकन को आपने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। इसका टेक्सचर भी इससे सालन का अच्छा बनेगा और खुशबू और जायका भी अच्छा हो जाएगा। चिकन की भुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी है। सारा जो टेस्ट है यहीं पे डेवलप होगा आपके हांडी का। ये देखिए जी चिकन हमारा अच्छे से भून गया है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया। इस पॉइंट पर इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश मैंने लहसुन अदरक लेके उसका पेस्ट बनाया है। अब इसको 1 से 2 मिनट इसके साथ अच्छे से पकाना है। अगर हम लहसुन अदरक को पहले इसके साथ फ्राई कर लेते ना खड़े मसालों के साथ, तो जिस टाइम हमारा चिकन फ्राई होता, तो ये देखिए अब चिकन ने मुकम्मल तौर पे घी छोड़ दिया है, तो लहसुन अदरक का कलर ब्राउन हो जाता है, जो कि हांडी में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम इसको चिकन भुनने के बाद इसके साथ पका रहे हैं। एक अच्छे से भून गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, ये बिल्कुल फाइन नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्रश किया हुआ है। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये थोड़ी तीखी वाली है, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें। ये डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून पानी, ताकि मसाले ना जले, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है। अब यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट के लिए इस मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून गया। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1.5 कप की करीबन दही। ये गाढ़ी दही है, 1.5 कप के बराबर है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर आप देना है कवर 5 मिनट के लिए। अब इसका फ्लेम आपने दम वाला करना है। जो दही से पानी छूटेगा उसमें हमारा चिकन बिल्कुल मलाई की तरह नरम और मुलायम हो जाएगा। डाल देने के बाद ये प्याज आप देखिए, ये प्याज हमारे देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए, ठंडे हो गए। अब इनका हाथों की मदद से हमने अच्छे से चूरा बना लेना है। ये देखिए इस तरह बिल्कुल चूरा बन जाएगा। आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि किस कदर क्रिस्पी प्याज फ्राई हुए हैं। प्याज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। प्रिपरेशन रमज़ान के लिए, रमज़ान की जो मैंने रेसिपी बनाई है उसमें आप किस तरह ज़्यादा प्याज़ों को फ्राई करके क्रिस्पी गोल्डन आप उनको सेव कर सकते हैं। उस रेसिपी का लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, आप विजिट करें और रमज़ान के लिए उनको यूज़ करें बना के। इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए दही ने जो पानी छोड़ा है वो अब खुश्क होने के करीब आ गया है। तो इसी पॉइंट पर ये जो प्याज हमने चूरा किए हैं ये सारे इसमें डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है
और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा जो है ना प्याज़ों को डार्क ब्राउन करेंगे ना तो प्याज जो हमारा जो कौरमा है वो कड़वा हो जाएगा। प्याज थोड़ी देर बाद रखे रखे खुद ब खुद अपना रंग पकड़ते रहते हैं और ब्राउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है उनको। अच्छी तरह से मिक्स कर दें, फ्लेम वही दम वाला रहना चाहिए। इसको अगर आपके पास जो कश्मीरी मिर्ची मैंने डाली है ना वो अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम बिरयानी में फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपके कौरमे का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगेन इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये दानेदार हमारा कौरमा रेडी है। एंड पे इसमें हम डालेंगे जूलियन कट अदरक। फ्लेम इसका ऑफ कर दें।